यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और यह भी कि हे परम प्रधान, तेरी स्तुति के गीत गाए जाएं, कि प्रातःकाल तेरी करुणा और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा 10 तार वाले बाजे पर, सारंगी और वीणा पर ऊंचे स्वर से की जाए। क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है। मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं अपने खुदावंद के हुजूर में और उसका शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हम सबों को आज के दिन तक सलामती के साथ रखा और ये मुबारक मौका दिया कि हम उसकी परस्तिश अपनी ज़बान से कर सकते हैं। आइए हम खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने बीते हफ्ते हम सबों को सुरक्षित रखा। प्रभु, हमारी जान और हमारे माल की हिफाजत करी। प्रभु, हमारे प्रियजनों को जो हमारे पास हैं या हमसे दूर हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते खुदावन, उन तक को प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा। हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, हम शुक्र अदा करते हैं आपका कि आज के दिन आपने हमें यह मुबारक मौका दिया कि प्रभु हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से करते हैं। अपने हफ्ते की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं। प्रभु, आपने कहा है प्रभु, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मेरे पिता से, मेरा पिता सिर्फ मेरे नाम के कारण तुम्हारे जीवनों में करेगा। हाँ खुदावन, हम पिता परमेश्वर मांगने से ज्यादा हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। आज की मुबारक सुबह प्रभु, इस विश्राम वार में आपने हम सबों को पहुंचाया। ये आपकी करुणा और दया है खुदावंद। आज की इस पूरी इबादत को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, होने दीजिए हमारी जबान से आपकी हम्द बयान हो प्रभु। कलाम के पढ़ने, शेयर करने, गीतों को गाने, वाद्य यंत्र बजाने के द्वारा जो हम आपकी उपासना करने आए हैं पिता परमेश्वर, वो आपको कबूल हो पिता परमेश्वर। ना ही सिर्फ मेरे परिवार में प्रभु, जहां 2 या 3 जमा हो आप उपस्थित हो पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे बड़े बृहद परिवार में प्रभु, मेरे 5 चर्चेज में प्रभु, और वो तमाम लोग खुदावन जो आज इस कलाम से जुड़ते हैं, उनके परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति हो। जब आप उपस्थित होते हैं प्रभु, हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हम बुराई से दूर हट जाते हैं। हमारा केंद्र प्रभु आप बन जाते हैं। आपकी आत्मा हमें हर तरीके से बचा लेती है। खुदावंद, एक बार फिर से अपने तमाम कलीसियाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लहू में उन्हें बांधते हैं खुदावंद। आपके लहू में हम बांधते हैं पिता परमेश्वर वो तमाम लोग जो आज इस कलाम से इस विश्राम वार में जुड़ते हैं। सबके घरों में, सबके परिवारों में आपका अनुग्रह हो, और प्रभु आपकी कलाम की ऐसी बारिश हो खुदावंद कि हर एक इंसान भाव विभोर हो जाए, आपकी आशीष से परिपूर्ण हो जाए। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। किताब मुकद्दस गवाही देता है, पैदाइश की किताब से लेके मुकाशिफा तक, कि खुदावन यीशु मसीह का नाम ही है जो तमाम परेशानियों से, तमाम पेचीदगियों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो आइए हम खुदावन के जलाल में गाएंगे, यीशु के जलाल में गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म
दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत हम सब से कहती है और ये अधिकार दिखाती है हमारा कि अगर हम कुछ प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। कहता है कलाम, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। आज खुदावन ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगें और अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। हम हमेशा अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये वक्त है जब हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारी बीमारी के बिस्तरों पर है, और प्रार्थना करेंगे अपने तमाम प्रीस्ट के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, अपने तमाम डायसेशन ऑफिशियल्स के लिए, और विशेष प्रार्थना करेंगे उन तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए जो नर्सेज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, या किसी भी रूप में इस महामारी से लड़ने में हमारा और आपका नेतृत्व करते हैं। आइए हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ में चलते हैं। कुद्दूस और जलाली बाप शुक्रगुजार हैं खुदावन तमाम रहमतों के लिए जिससे आपने हमें नवाजा है, जिंदों की ज़मीन पे बरकरार रखा। खुदावन ये आपका फजल है, ये आपकी मोहब्बत है खुदावन कि आपने हम सबों को जो आज आपकी परस्तिश करते हैं तमाम वायरस से, तमाम बीमारी से, तमाम देखी और अनदेखी शक्तियों से बचा के रखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं पिता परमेश्वर जिनको आज हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। प्रभु हम हर एक बीमार के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो बीमारी के बिस्तरों पे, चाहे वो किसी भी कारण से बीमार हैं। खुदावंद आप अपनी चंगाई और रिहाई के हाथ को बढ़ाइए, छूइए और चंगाई दीजिए। प्रभु हमारे आसपास में अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है प्रभु जी, कोई अपनी स्थिति से परेशान है, कोई अपनी बीमारी से उभर नहीं पा रहा है, खुदावंद आपने कहा माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। हाँ खुदावंद आपके अनुग्रह से ही हम जीवित हैं खुदावंद। और प्रभु हम यही अनुग्रह आपका उन तमाम बीमारों के लिए चाहते हैं खुदावंद जो आज बीमारी के बिस्तरों पे पिता परमेश्वर करा रहे हैं, जिनके अजीज करा रहे हैं, जिनके अजीज रो रहे हैं, परेशान हैं कि मेरा बीमार कब ठीक होगा। खुदावन यीशु मसीह आपने कहा है कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा, अपने छिदे हुए हाथ के द्वारा सब कुछ को, मेरा लहू सब कुछ को कर सकता है। प्रभु आपके पवित्र लहू में पिता परमेश्वर एक एक बीमार को बांधते हैं जो पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तरों पे हैं। खुदावन हम खास तौर पे प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए। खुदावन उनको अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, जो न्याय वो करते हैं प्रभु, जो बड़ी सीट प्रभु आपने उनको दी है जहां उनको डिसीजंस लेने हैं। खुदावन जब पिता परमेश्वर सुलेमान आपके सामने आया, आपने उसको अगम्य बुद्धि से परिपूर्ण किया। हमारे बिशप साहब को शारीरिक मानसिक दोनों रूप से सुदृढ़ कीजिए प्रभु जी। तमाम शारीरिक दुविधाएं, तमाम शारीरिक प्रॉब्लम्स जो उनके शरीर में प्रभु उसको दूर कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जैसे प्रभु आज तक वो हमारा अच्छा नेतृत्व करते आए हैं, प्रभु आगे भी चलने की सामर्थ्य उन्हें दीजिए प्रभु। साथ ही मैं अपने तमाम साथियों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे तमाम फेलो प्रीस्ट के लिए प्रभु, अलग अलग शहरों में, अलग अलग चर्चेज में प्रभु वो आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु जी। सम और विषम परिस्थितियों में प्रभु हमारे इवेंजलिस्ट गांव देहातों में प्रभु आपकी सेवा और स्तुति करते हैं। हाँ खुदावंद ये सच में बहुत पिता परमेश्वर डिफिकल्ट टास्क है जो हमारे साथी निभाते हैं। अपने तमाम साथियों को खुदावंद, आपके तमाम सेवकों को, चाहे वो प्रीस्ट हैं चाहे वो इवेंजलिस्ट हैं खुदावंद, आपके पवित्र लहू के जोरावर बाड़े में बांध देते हैं ताकि पिता परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री फलित हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में, चाहे बड़े चर्चेज, चाहे छोटे चर्चेज में प्रभु उनकी मिनिस्ट्री फलित होने पाए। खुदावन साथ ही हम अपने तमाम डायसेशन ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करते जो हमारी जीविका का साधन पिता परमेश्वर जिनके द्वारा आता है, जो लगातार प्रभु हमारे डायसिस को रन करने में हमारी प्रभु डायसिस की मदद करते हैं। तमाम ऑफिशियल्स पे प्रभु अपनी करुणा और दया का हाथ बना के रखिएगा। तमाम बीमारी से, तमाम वो चीजें प्रभु जो
जीवन में पेचीदगियां लेकर के आती हैं, हमारे तमाम लोगों को प्रभु, वो भी वॉरियर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं डायसिस के लिए खुदावंद, वो वॉरियर्स हैं आपके खुदावंद, उन सबको प्रभु अपनी आशीष से अभिषिक्त कीजिएगा। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये विशेष प्रार्थना है हमारे कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए खुदावंद, पिता परमेश्वर, जो इस वायरस के विरोध में लड़ रहे हैं खुदावंद, पिता परमेश्वर, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो कोई भी पिता परमेश्वर इस महामारी के विरोध में हम सबका नेतृत्व कर रहा है प्रभु, हमें बचाने की कोशिश कर रहा है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको बचा के रखिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, अभी न्यूज़पेपर में निकला कि सबसे ज्यादा संक्रमित कौन हो रहे हैं, मेडिकल के स्टाफ हो रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनको हीलिंग टच दीजिए प्रभु अपना, पिता परमेश्वर, जिस किसी बीमार को वो छुएं वो बीमार चंगा हो सके पिता परमेश्वर। मैं हर एक वॉरियर्स को आपके पवित्र हाथों में रखता हूं। हमने समझा है प्रभु, हमने जाना है, हमारा विश्वास है कि आप हमारी दुआओं का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं। एक बार फिर से प्रभु अपनी कलीसियाओं को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। हमारी कलीसियाओं में किसी भी तरीके का कोई मतभेद ना रहे, ये प्रभु ये घड़ी टले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी आराधना स्तुति हम अपने घरों के साथ साथ आपके भवन में करने वाले हो सके। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। कलाम पाक कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आइए आज हम अपने परमेश्वर से उसके कलाम के जरिए रूबरू होते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। कलाम इस प्रकार कहता है, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आँख में है। हे पाखंडी, पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। पवित्र वस्त्र कुत्तों को ना दो और ना अपने मोती सुअरों के आगे फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उनके पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने और ग्रहण किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। मैंने देखा है अपने मुसलमान भाइयों को कि जब भी वो दुआ या नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो वो अपने हाथ पैरों को धोते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद कहता है हाथ पैरों को धोने से कुछ नहीं होगा, हमारे मन धुले हुए होने चाहिए। जब हम प्रभु के पास आएँ हमारे मन धुले हुए होने चाहिए। इसलिए आइए हम सब प्रभु के पास आते हैं और उससे इल्तिजा करते हैं कि वो हमारे मनों को धो दे। आइए हम प्रभु के जलाल में गाएंगे गीत, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार।
विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु। विनती करो बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम ही जो निखार प्रभु, कृपा कर तुम भी जो निखार प्रभु। विनती करो बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। इससे पहले कि हम कलाम में चलें, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मुबारक मौके के लिए जो आपने हम सबों को दिया प्रभु। ये स्वर्ग से दी गई आशीष है कि हम आपके कलाम की रोटी को आपस में बांटते हैं प्रभु जी। न बोने वाला बड़ा, न सींचने वाला बड़ा, लेकिन बढ़ाने वाला सबसे बड़ा होता है। जब आपका कलाम लोगों के बीच में बढ़ेगा प्रभु, तभी लोग आशीष पाएंगे। और वो तमाम लोग जो आपके कलाम से आज के दिन जुड़ते हैं, इस रविवार को जुड़ते हैं प्रभु, वो आपकी आशीष को ग्रहण करने वाले हो। अपने दास को अपनी आत्मा का फ्लो दीजिए खुदावंद, अपने आत्मिक शब्दों से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये कलाम दिलों से बातचीत करे। जो कोई भी इस पे मनन करे वो इस कलाम की आशीष को प्राप्त करे प्रभु। इसका पूरा प्रभु अजर पिता परमेश्वर सिर्फ आपके नाम को जाता है प्रभु। आपने पिता परमेश्वर अपने मूर्ख और तुच्छ दास को चुना है प्रभु, तो पिता परमेश्वर इस योग्य बनाइए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छुइए पिता परमेश्वर, ताकि ये कलाम आपके लोगों से बातचीत करने वाला हो। बड़े विश्वास के साथ इस विनती को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की मुबारक सुबह और ये मौका खुदावन ने हम सबको इनायत किया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। परमेश्वर का ये जलाल है जो उसने अपनी मोहब्बत के रूप में हम सब पे जाहिर किया है कि हमें और आपको, हमारे परिवारों को जिंदों की ज़मीन पर बना करके रखा। मेरे अजीज़ों, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यीशु मसीह ने एक मंजर था जहां तूफान बेइंतहा आ चुका था और लोग फंस गए थे, डर रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है कि तूफान के बीच में कहीं यीशु खड़ा हो गया और यीशु खड़ा होते ही तूफान बैठ गया। वो लोग कौन थे जिनके जीवनों में आया हुआ तूफान रोका गया? वो लोग थे जो यीशु मसीह के साथ बैठते, उठते, खाते, पीते, चलते थे। धूप, गर्मी, किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं करते थे। जो यीशु मसीह कहते थे वो करते थे। इसी कारण से यीशु मसीह ने उनकी आपदा को अपनी आपदा समझ लिया और डांट दिया उस आपदा को और कहा, आए आंधी शांत हो जा। और बाइबल कहती है एंड देयर वाज कामनेस, सब कुछ शांत हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खड़ा हो गया था। यीशु मसीह जब उठता है तो वो रुकता नहीं है, पर वो आगे बढ़ता है। और यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में अपने तमाम वो कार्यों को करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपनी नज़र पहाड़ों पर उठाते हैं और फिर पहुंचते हैं द माउंट ऑफ बीएटिट्यूड्स, या कहना चाहिए वो पहाड़ी जो कि उत्तरी इजराइल में पाई जाती है, जहां यीशु मसीह, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, और वो भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। ये वही पहाड़ था जहां यीशु मसीह चढ़ गया, और जब वहां चढ़ गया तो यूं बैठा नहीं, उसने, बाइबल बताती है, उसने डूज एंड डोंट्स हमारे सामने रखे। क्या करना है और क्या नहीं करना है, और लोगों की सबसे बड़ी कमी को हम सबके सामने उजागर किया, जो आज भी आप में और मुझ में पाई जाती है। जब से सभ्यताएं बनी तब से आज तक मनुष्य
कभी पितृदोष, कभी मातृदोष, कभी ग्रह दोष, कभी दृष्टि दोष, कभी वास्तु दोष, कभी काल सर्प दोष इंसान के जीवन में पाए गए या होते हैं। इंसान के जीवन में जब से सभ्यताएं बनी, मैं देख रहा हूं हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, लोगों ने इन चीज को देखा और पाया और ग्रंथों में इन चीजों का व्याख्यान किया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं आज के दिन कि एक इंसान दूसरे इंसान पर क्या करता या लगाता है, वो है दोष। देखिएगा, पितृदोष तो होता है, लेकिन दोष मनुष्य दूसरे मनुष्य पर लगाता है। इसकी शुरुआत यहां से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी पैदाइश की किताब से, यानी जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 12 and 13। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी तीसरा बाब, उसकी 12 और 13 आयत। उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय, उसकी 12 और 13 आयत। कलाम कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। ओहो, कितना आदम को परमेश्वर ने चिताया था, बताया था, लेकिन आदम ने तुरंत बात छूटते ही अपने ऊपर कुछ नहीं रखा। उसने कहा, जो स्त्री आपने, मैं तो इतना भोला था, इतना सीधा था कि किसी ने मुझे दूसरे के प्रति भड़काया और मैं गया उससे गाली गलौज करने लगा, उससे लड़ने लगा, उसके प्रति बुरा व्यवहार करने लगा। मैं तो इतना सीधा था। आदम इतना सीधा था कि उसके अंदर से बनाई गई स्त्री जो थी, उस मिट्टी से जिससे आदम को रचा गया था, बाइबल कहती है उसी से उसने हवा को बनाया, उसकी पसली रिफाइंड प्रोडक्ट को बनाया और उसकी बात परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम से मुआहदा किया था और आदम से उसने कहा था, वाचा बांधी थी और आदम से उसने कहा था, आदम डोंट ईट दिस, ये काम मत करना। लेकिन आदम ने बहुत इजीली अपना छींकड़ा किसके ऊपर फोड़ दिया? वो थी हवा। और देखिएगा, आगे पढ़ते 13वीं आयत कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा। अब बारी आई दूसरी मिसेस एडम की बात आई। मिसेस एडम ने क्या कहा? तूने ये क्या किया मिसेस एडम? तो मिसेस एडम ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। सर्प ने मुझे बहका, अरे वो आया था, वो ऐसा बोला, मैंने विश्वास किसने किया? किसने विश्वास किया? परमेश्वर की बात का उल्लंघन किसने किया? जिसने किसी तीसरे की बात को माना, सुना और उसके कारण उसी के अनुसार व्यवहार किया। इंसान शुरू से दूसरे पे दोष लगाता आ रहा है। इंसान शुरू से दूसरे पे दोष लगाता आ रहा है। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह पे भी बहुत सारे दोष लगे। क्या क्या दोष थे? परमेश्वर की निंदा करता है, सदूकी और फरीसियों ने कहा। सबत को नहीं मानता, वहां के लोगों ने कहा। कोई व्यवस्था नहीं मानता है, ये फरीसियों का चार्ज था उसके ऊपर। इसके चेले बिना हाथ धोए खाते पीते हैं, ये जिनके घरों में जाता तो वो लोग कहते थे इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखते थे और कहते थे तो बालजबूल की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहा है। ऐसा तमाम फरीसियों ने यीशु मसीह पे दोष लगाया था। ये अपने आप को, सिनेगॉग ने ये बात कही थी कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इतने सारे दोष यीशु मसीह पे लगाए थे, जिसने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत में ही कहा था बीएटिट्यूड्स में, या वो पवित्र वचन जो उसने पहाड़ी उपदेश के रूप में जाने गए 7वां अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारे ऊपर भी कोई आएगा जो तुमको भी दोषी ठहराएगा। बहुत इजी होता हमारे लिए किसी को भी दोषी बना देना। कोई ऐसा हमने सुना है ना, हमारी नानी जब जिंदा थी तो कहती, बाबू अगर कोई कहे कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे मत दौड़ना, पहले कान को देखना। प्रेज द लॉर्ड। पहले कान को देखना अपना है कि नहीं, दूसरे की बात पे तब विचार करना जब तुम अपने आप को सुदृढ़ बना सको।
उसकी बात को हजम करने की सामर्थ्य रख सको। वरना क्या होता है, बदहजमी फैलती है। वरना क्या होता है, लोगों के बीच में लड़ाइयां और झगड़े होते हैं। किसके द्वारा? कहते हैं ना, वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। आइडिया वालों ने बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट निकाला, मुझे बड़ी खुशी मिलती जब उसको देखता हूं। एक बुरा विचार आपके, एक छोटा सा बादल पूरे सूरज को ढक लेता है। आपकी एक बुराई जो होती है, जिसको लोग पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, आपकी सारी अच्छाई को मिटा देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा इस चीज को। और उस गंदी मछली को देखिएगा जो आपके इस पूरे तालाब को, आपकी शांति को, आपकी आत्मीयता को भंग करने की कोशिश कर रही है। वो कहीं और से नहीं आती। बाइबल कहती है वो तुम में से होंगे। मसीह विरोधी कौन होंगे? वो लोग जो हमारे और आपके अपने, हमारे अपनों के बीच में से मसीह विरोधी निकलेंगे। दाऊद बादशाह भी पुराने अहदनामे में बताता है, अगर आप पढ़ेंगे साम 15 उसकी 1 से 3 आयत, आपको मालूम पड़ेगा दाऊद बादशाह बड़ी अच्छी बात कहता है। एक सवाल के साथ शुरुआत करता है, देखिएगा, सुनिए। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? वही जो खरी चाल चलता और धार्मिकता पर आचरण करता है और हृदय से सच बोलता है। वे अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने पड़ोसी की बुराई करता है और न अपने मित्र की बदनामी करता है। प्रेज द लॉर्ड। बुराई, बदनामी, चिढ़न, कुढ़न, है ना, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाती। सवाल क्या है? कौन परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचना देखना तो दे। दाऊद कहता मैं अपनी नजर उठाता हूं, कौन पहुंच सकता है? जो निंदा नहीं करता, जो दोष नहीं लगाता है, वही इंसान है जो परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच सकता है। जो इंसान खुद में 100 कमियां ढूंढ लेता है, वही इंसान शायद परमेश्वर के पर्वत पे पहुंच सकता है। लेकिन परमेश्वर के पर्वत पर हर एक इंसान जो दूसरे की एक भी या 2 कमियों को दूसरों के सामने उजागर करता है, यकीन मानिए ये बाइबल कहती है, सवाल है दाऊद का कि वो इंसान कभी भी, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन टिकेगा? कौन तेरे पर्वत पर बसने पाएगा? परमेश्वर का घर, वो जमाना था जब दाऊद का तो परमेश्वर तंबुओं में वास करता था। इसीलिए दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो बड़े बड़े संगमरमर के बनाए हुए भवनों में रहता हूं और आप हैं जो तंबुओं में वास करते, मैं आपके लिए एक भवन बनाऊंगा। इसीलिए दाऊद के पुत्र सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। बड़ी अच्छी बात कहती है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है। और देखिए दूसरी बात, ना अपने पड़ोसी की बुराई कर रही है। ये तो बहुत अच्छा काम लगता है हमें, लगता है कि नहीं? पड़ोसी की बुराई करने में जितना मजा मिलता है उतना कहीं पड़ोसी के घर में कौन आया, कौन गया, किससे बात कर रहा है, कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा, हमें सारी खबर चाहिए। क्यों? ताकि क्या कर सकें? उसकी बुराई कर सके। और ना अपने मित्र की बदनामी करता है। हाँ, इंसान इस कदर नीचे गिर जाता है कि वो अपने दुश्मन तो दुश्मन, अपने मित्र की भी बुराइयां करना शुरू कर देता। देखिए शैतान का प्रकोप कितना भयंकर है कि वो मित्र को भी एक मित्र से अलग कर देता। दोस्ती, कहते हैं ना, इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता जब माता पिता भाई बहन सबसे ज्यादा बढ़ के उसको अपने दोस्त अजीज होते हैं। माता पिता भाई बहन से बढ़कर उसको अपने दोस्त अजीज होते हैं। यहां कलाम हमें और आपको बताता है, यहां कलाम मुझे और आपको बताता है कि शैतान दोस्तों को भी अलग कर देता है। आगे अगर हम पढ़ेंगे पाएंगे भजन संहिता 101 उसकी 5वीं आयत में, देखिएगा दाऊद एक और बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने रखता है। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसे मैं नष्ट करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी रहती हैं और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली करता है, पीठ पीछे, है ना। अक्सर ये हमारी नानी बड़ी अच्छी बात कहती थी, बेटा जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उसको परमेश्वर ने तुम्हारे पीठ के पीछे रहने के लिए ही बनाया है। यकीन रखिए वो कभी तुम्हारे आगे नहीं चल सकते। यू विल ऑलवेज लीड देम,
है ना। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, एक बहुत अच्छी सेइंग्स है ना। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इट्स नॉट योर जॉब टू स्टॉप backbitchers from talking behind you, but it is your job not to let it affect you. It is your job not to let it affect you. वो आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। सुलेमान हमें और गहराई में लेके चलता है। निकालेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। 16वां अध्याय उसकी 28वीं आयत कहता है, कुटिल मनुष्य झगड़े को फैलाता है और निंदक घनिष्ठ मित्रों में फूट डाल देता है। अब देखिए, एक और तरीके का आदमी बहुत तरीके के होते हैं। एक और तरीका है, कौन से तरीके के लोग? कुटिल मनुष्य। कुटिल कौन होता है? जो अपने दिमाग में कुटिलता को सोचता, बुराई को सोचता और बुराई को ग्रहण करता और बुराई के अनुसार अपने जीवन को चलाता, वो है कुटिल मनुष्य। क्या करता है? झगड़े को फैलाता है। अगर आपको कहीं ऐसा मनुष्य दिख जाए, उससे जरूर हाथ जोड़ करके ऐसे इंसान से दूर हो जाइएगा। कभी भी जो आपके बीच में झगड़ा लड़ाएगा, वो इंसान जरूर है कि वो आपको आपके मित्र से भी, घनिष्ठ मित्र से भी आपको दूर कर देगा। आगे पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स 25वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। देखिए, मैं बहुत सारे आपके सामने आज कलाम पढ़वा रहा हूं ताकि आप अपने घरों में जरूर इन कलाम को पढ़ें और जानें कि मनुष्य क्या कर सकता। हम कहते हैं शैतान करता, एक्चुअली मनुष्य कर रहे हैं ये सारी चीजें, और मनुष्यों के लिए ही ये कलाम लिखा गया। 25वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। उत्तरी हवा तो वर्षा और चुगलखोर जीभ मुख पर क्रोध लाती है। ओ प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात। उत्तरी हवा, मैंने पिछली बार कहा था, वेस्टर्लीज जो है, नॉर्दर्न हवाएं जो थी वो चलती थी सी ऑफ गलील में, और बहुत ज्यादा तूफान उठता था। इसी कारण सी ऑफ गलील में हमेशा तूफान उठता था, और वो वर्षा भी लेकर के आती थी। बाइबल क्या कहती है? हवा तो वर्षा लाती है, अच्छा काम करती है ना। जो दिखती नहीं वो अच्छा काम करती है, जो दिखता है वो चुगलखोर इंसान दिखता है। क्या लाता है वो? क्रोध लेके आता है। आपके जीवन में ऐसा तो नहीं है, कोई आसपास में है, आप उससे सावधान रहिए। ये कलाम हमें सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता, हमें सावधान रखना भी सिखाता है। अभी आज इस समय लगातार सावधानी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप सावधान रहें, आप बचे रहेंगे, आप सावधान रहें। इसीलिए आज ये कलाम आप सबको दिया गया है। देखिएगा, इजरायली जब 12 गोत्र अलग अलग तितर बितर होकर के जब रहते थे, उस ज़माने में याकूब ने अपनी पत्री उन तमाम इजरायलियों को लिखी थी जो तितर बितर होके रहते थे। आज जैसे हम लोग शारीरिक और आत्मिक रूप से अलग अलग हो गए हैं, देखिएगा हम लोग सच में अलग हो गए हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन याकूब जानता था कि उस जमाने में भी तितर बितर होके लोग रह रहे हैं, और आज हजारों वर्ष बाद भी लोग तितर बितर ही रहेंगे। इसे हमें संगठित करने के लिए याकूब बड़ी अच्छी बात लिखता है। 4वां अध्याय याकूब की पत्री उसका 11 और 12 आयत जरूर पढ़िएगा। हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में ना बोलो। जो अपने भाई के विरोध में बोलता है या उस पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। पर यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम उस पर चलने वाले नहीं, वरन उसके न्यायी ठहरे। व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। पर तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा कलाम। आज देखिएगा, शुरुआत करता 11वीं आयत, हे भाइयों। आगे लिखता है जबान आपको दी गई है बोलने के लिए, है ना। लेकिन यहां बाइबल क्या कहती है? हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में ना बोलो। और अक्सर हम यही करते मिलते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा लोगों को, जब लोग इकट्ठे होते हैं एक दूसरे, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की जाने और अनजाने, इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमको ये प्रार्थना करती, प्रभु हमसे जो जान के पाप हुए हैं या जो अनजाने में हुए हैं उनको भी क्षमा कीजिए। क्योंकि हमारा नेचर है कि हम हमेशा बुराई करते, हम जिसके लिए भी चाहते कुछ भी बोल देते। कहते हैं मुंह पे कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए, सब चलता है। किसी की भी निंदा कर दी, अरे यीशु मसीह को नहीं छोड़ा,
है ना। बाइबल कहती है उन्होंने हरों को नहीं छोड़ा तो तुम सूखों को क्या छोड़ेंगे। इसलिए हमारी अगर आपकी और मेरी बुराई होती है, कोई बुराई करता है तो खुश होइएगा, यीशु मसीह की भी बुराई होती थी। हम अच्छी संगति में हैं क्योंकि हम उनकी संगति में जिनकी बुराई उन लोगों ने करी जिनको उन्होंने बनाया था। सृष्टिकर्ता की बुराई करते हैं हम, और आप भी कई बार करते हैं। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती, तो हम सृष्टिकर्ता तक को नहीं छोड़ते। अरे क्या किया है परमेश्वर ने, अरे परमेश्वर ने क्या नहीं किया, हमें यह देखना। क्या कुछ नहीं दिया, हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे मांगने से पेशतर हमारा खुदावन हमारे लिए करता है। इसलिए हमारे लिए हमें क्या करना है ये पत्रस हमें बताता है। यीशु मसीह का सेक्रेटरी हमें बताता है। आज क्या कहता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत, जल्दी से निकालिएगा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बड़ी अच्छी बात कहती है। करना क्या, इसलिए अब क्या करना है, सब प्रकार का बैर भाव, भाव मतलब हमारे अंदर की सोच, बैर रखने वाली सोच, छल करने वाली सोच, पाखंड रखने वाली सोच, और सबसे बड़ी चीज आखिरी में कहता है द्वेष, है ना। ईर्ष्या, जलन हो रही है, वो मेरे पास ये, उसके पास हमसे अच्छा कैसे हो सकता है। हर इंसान यही सोचता है। इसी से तो हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु अपना कलाम हमें देता है। कहता है हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर। जब तक निंदाएं हमारे जीवन में रहेंगी हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी की बुराइयों को देख करके बुरा मत करिए। अगर कोई बुरा है उसके लिए आप भी बुरा बोल देंगे तो आप और वो एक ही श्रेणी में आ जाएंगे। अच्छा हमें सोचना है किसी के लिए, अच्छा करना है किसी के लिए, और दुआ करनी है कि जल्दी से परमेश्वर इस महामारी को हमारे बीच से दूर करे, ताकि हम उसके भवनों में जाके आराधना कर सके, खुली छूट हमें मिल सके आराधना करने की। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है क्योंकि तुमने प्रभु का स्वाद चख लिया है, तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, है ना। आत्मिक दूध हमें चाहिए, नवजात शिशु के समान हमें प्रभु के पास रहना है। आज खुदावन ने हमें और आपको ये मौका दिया है कि हम उसकी नज़दीकी में आ सकें। मेरे अजीज़ों, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन का शुक्र अदा करें इस कलाम के लिए जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम चाहते हैं इस कलाम के द्वारा जो आपने अपने मूर्ख और तुच्छ दास को दिया, बहुतायत से आपकी आशीष, आपकी करुणा तमाम आपके प्रभु जो लोग आज आपकी आराधना और स्तुति करते हैं उन तमाम लोगों पे उतरे, आपकी आशीष उतरे। और सच में प्रभु आपने कहा है, 7वां अध्याय आपने एक ऐसे शब्द से शुरू किया है जो हमारे जीवनों में बस गया, जिसने जड़ पकड़ ली है कि हम हमेशा अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर को मिटाते हैं दोष लगा करके। खुदावन इस महामारी से हमें बचाइए, इस दोष की, इस निंदा करने की, इस बुराई करने की महामारी से हमारे लोगों को बचाइए। अपनी कलीसियाओं को और तमाम लोगों को जो पिता परमेश्वर अलग अलग परिवारों में आज इस कलाम से जोड़ते हैं, उन सबको आपके लहू में बांधते हुए इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती हुई ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, हमें कसूरों को माफ़ कर जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अब तक तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वे पाक की रिफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया एक दूसरे से कलाम के ज़रिए मुखातिब होने का। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा, अपने तमाम चर्चेस से, कि आप सब अपने दान जब आपके पास अशर्स जाते हैं दिल खोल के दीजिए। बाइबल कहती है उदारता से देने वाले को परमेश्वर आशीषित करता है। जिस नाप से मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहूँगा कि जब हम नाप अपना बड़ा करते हैं तो खुदावद उसका 5 गुना, उसका 100 टाइम्स, 100 गुना नाप अपना बड़ा करता है।
अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत देगा जब आप अपने दान अपने खुदावंद के लिए अपने नजरानों को लेकर के आएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप सब अपने नजराने अपने खुदावंद के लिए हमद व सिताइश के लिए दें, ताकि उसका काम रुके ना और आगे बढ़े। इस समय हमारी डायसिस, तमाम चर्चेज इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप मदद करें। मदद करने वाला खुदा की ओर से आता है, यकीन रखिएगा। मदद करने वाला खुदा की ओर से आता। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।